ठीक है। द टोटल चार्ज एंटरिंग टर्मिनल इज गिवन बाय q इक्वल टू 5t sin 4 pi t मिली कूलम, ठीक है, मिली कूलम। कैलकुलेट द करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकंड। आपसे क्या बोला है कि आपको करंट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, करंट फाइंड आउट करना है एट t इक्वल टू 0.5 सेकंड। आपको रिलेशन पता है, रिलेशन हम लोगों ने कैसे निकाला था, i इक्वल टू i ऑफ t इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ q ऑफ t इनटू dt। ये हमारा क्या था, एक्सप्रेशन था। यहां पे कहीं इनिशियल चार्ज वगैरह की बात कर रखी है क्या, नहीं कर रखी। आपको एक चार्ज का फंक्शन दे रखा है। चार्ज का फंक्शन कैसे दे रखा है ये देख लेते हैं हम लोग कि q ऑफ t आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है 5t sin 4 pi t, ठीक है। ये आपको एक साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन दिया है और साथ में एक t भी दे रखा है। तो आपको एक्सप्रेशन पता है, इस एक्सप्रेशन को यहां पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है और t इक्वल टू 0.5 सेकंड पुट करना है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये तो रहा प्रोसीजर, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर, जल्दी से मैं सॉल्व कर देता हूं। तो यहां पर i ऑफ t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये d बाय dt और q की पूरी 5t sin 4 pi t, ठीक है। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में है। इसका मतलब यहां पर देखिए एक तो ये फंक्शन है और एक sin 4 pi t का फंक्शन है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो आपको पता होगा, चेन रूल पता होगा कि पहले एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का करेंगे, देन प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे और पहले वाले का करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले से पता था, जल्दी से कर देते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लोग 5 को तो बाहर ले लेते हैं कॉमन, और फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए इसको ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड फंक्शन इसको ले लेते हैं। तो एज इट इज t एज इट इज कर देते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 4 pi t, और किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब 4 pi का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। जो भी कोफिशिएंट रहता है इसके साथ में जो भी एंगल है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन में। देन प्लस सेकंड इस बार क्या रखेंगे हम लोग, एज इट इज साइन 4 pi t, ठीक है। और साथ में जो आपका t है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड का जो चेन रूल हम लोग हमारी अर्लियर क्लास में देखे थे, 11 12 के टाइम पे देखे थे, वही आपको करना है। हम लोगों ने t एज इट इज रखा, इसका किया हम लोगों ने डिफरेंशिएशन, देन हम लोगों ने इसको एज इट इज रखा सेकंड फंक्शन को, देन हमारे t का डिफरेंशिएशन किया तो 1 आ गया। सिंपल सा चीज है। अब हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें अब t इक्वल टू 0.5 रखना है। 0.5 का मतलब है 1/2 सेकंड, है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं। 0.5 मतलब 1/2, तो इसका मतलब है कि 5 यहां पर 1/2 इंटू 4 pi इंटू cos 4 pi इंटू 1/2 प्लस sin 4 pi इंटू 1/2, ठीक है। तब देखिए यहां पर क्या पता चलेगा कि ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2 pi, तो sin 2 pi तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट आपका ये 2 pi। अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है, आप में से बहुत लोगों को नहीं आएगी कि सर cos pi तो हमें रटा रहता है कि -1 आएगा, बट कई बार 2 pi 3 pi ऐसा आ जाता तो हमें दिक्कत आती है। अब हमेशा ध्यान रखिए, देखिए वो छोटी छोटी चीजें बाकी बहुत काम की है। अगर मैं cos का अगर कर्व बनाऊं तो cos का कर्व इस तरीके से बनेगा, ये cos का कर्व है ना। और cos के कर्व में ये क्या रहता है आपका, ये रहता है पाई, ये रहता है pi/2, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका pi/2, और ये हो गया हमारा 2 pi, ठीक है। 2 pi हो गया। तो पाई पे क्या होता है, -1, पाई पे होता है -1, तो 2 pi पे क्या होगा, +1, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2 pi पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 pi इंटू 2 pi cos 2 pi 1, तो ये हो गया आपका 10 pi, ठीक है। तो करंट कितना हो गया आपका, करंट हो गया 10 pi, और इसको पाई की वैल्यू कितनी 3.14, इसका करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा 31.42 मिली एम्पेयर, ठीक है। मिली एम्पेयर, क्यों मिली एम्पेयर हम लोगों ने किया, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा, यहां पर जो चार्ज दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है, मिली कूलम में दे रखा है, मिली कूलम में दे रखा है। ये सारी जो चार्ज की सारी वैल्यू जो यूनिट आएगी मिली में आएगी, तो जो करंट होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मिली एम्पेयर हो जाएगा। तो ये रही करंट की